नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के तमाम तरह की बातें बीते कई दिनों से अलग अलग लोग कह रहे थे, लेकिन इस पर अब विवाद ताज़ा ये हो गया है कि सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक आर्टिकल दिया और उस आर्टिकल में इस पॉलिसी की आलोचना की है और सरकार पर कई सारे सवाल भी सोनिया गांधी ने उठाए हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा सचदेवा होंगी। तो एक तो सोनिया गांधी का लिखना ही इस पे एक बड़ा मुद्दा हो गया और मैं पहले आपसे इस पॉलिसी को समझना चाहूँगा और उसके बाद उन्होंने क्या इस पर कहा है वो भी समझना चाहूँगा। देखिए, इसमें एनईपी के तहत जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत ये कंपलसरी हो गया है कि तीन मातृभाषाओं को सीखना। मतलब पहले तो 2 मातृभाषा होगी और एक जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब इसको लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बवाल हो चुका है। अब सोनिया गांधी का ये कहना है कि दरअसल ये जो नई पॉलिसी लाई गई है इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। मतलब हम भाषा के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं और इसका जो जिम्मेदार है वो ठहराया बीजेपी को, कि बीजेपी है कि वो भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। और यही एक वजह है कि तमिलनाडु सरकार ने भी इसका विरोध जताया है। अब उन्होंने तो बताया जा रहा है कि सिंबल भी चेंज कर दिया, तो इसको लेकर लगातार ये खींचतान जारी है। तो वहीं अब इस पे ताजा जो बयान सामने आया है वो आया है सीएम फडणवीस का। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि हम इसको सांप्रदायिकता की तरह लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसका व्यवसाय हो, तो ये आपको गलत लगता है। दरअसल हम इसका भारतीयकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर लोग जितना हिंदी के साथ जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन आखिर कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों आखिर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? अब सवाल भी ये भी है कि बहुत ज़रूरी दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को ही लेकर कांग्रेस क्यों घेरती है? हमेशा कांग्रेस पर देखिए एक आरोप ये लगता रहा है जो कि बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है कि कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज़ का साथ देती है और कांग्रेस के पास उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो एक बार फिर से जब इस तरीके के जब बयान सामने आया कि बीजेपी कह रही है हम तो भारतीयकरण कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत क्या हो रही है? क्या आपको ये लग रहा है कि अगर हम हिंदी मातृभाषा बना रखे हैं जो कि कंपलसरी है सीखना, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बवाल है। अब देखना होगा कि इसमें राजनीति किस तरीके से गरमाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बयानबाजी एक तरफ, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम भारत में रहते हैं और अगर हमें हिंदी नहीं आती है तो ये तो गलती है। और अगर इसको कंपलसरी कर दिया गया है हर स्टेट में एनईपी के तहत, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और इसको स्वीकारना भी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? मुझे बताइए। एक मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, जैसे सोनिया गांधी ने ये लिखा और दक्षिण के राज्यों में हिंदी को लेकर एक अलग ही बहस चलती है, वहाँ पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्तर में भी दिखाई देती है। आपने देखा अभी हाल ही में चुनाव हुए तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में हमेशा दक्षिण के राज्यों में रहती है। तो सिर्फ ये वोट बैंक साधने के लिए सोनिया गांधी ऐसा लिख रही है या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, या इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है जो बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही अगर हम रिकॉर्ड देखें अब तक, चाहे वो दक्षिण के भी राज्यों में देखें, कांग्रेस एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपने साथ लेके चलना चाहती है और कांग्रेस को पता है कि अगर हमने इस तरीके के बयान नहीं दिए तो कहीं वो वोट बैंक हमसे छिटक न जाए। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलने की। और बीजेपी ने ये भी बताया कि देखिए हम माइनॉरिटीज़ के बारे में भी इतना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक देश में एक अलग ही लहर है, जहाँ पे एक लहर ये उठी है कि सनातन को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब इसको लेकर भी कांग्रेस को दिक्कत है कि आप सनातन को लेकर हर मंच पे क्यों कहते हैं, और यही एक वजह है कि अब जो पूरा जो मुद्दा है वो केंद्रित हो गया भाषा पे। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आप भाषा के आधार पर लोगों को बांट रही हैं और उतना आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। और एक चीज़ और है इसमें, सोनिया गांधी ये भी कहती हैं कि अब गवर्नमेंट स्कूल की संख्या कम हो चुकी है, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और तो और यूनिवर्सिटी को कर्ज लेने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ये एक तरह का व्यवसायीकरण है जो कि मोदी सरकार कर रही है कि जितना लोन लेंगी यूनिवर्सिटीज़ उतना इनका व्यवसाय बढ़ेगा। तो ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर हम गवर्नमेंट स्कूल का रिकॉर्ड देखें तो पहले की अपेक्षा वो कम हो गए हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें एक फोर्स्ड सिलेबस लाया जा रहा है। क्यों आखिर इस तरीके के मुद्दों को पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? आखिर इस तरीके के मुद्दे क्यों आ जाते हैं? क्यों, क्या ये एजुकेशन लोगों को नेसेसरी है? ये भी एक सवाल उठ रहा है और इस बारे में भी सोनिया गांधी ने इसको भी लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये मुद्दा तो देखिए और गरमाएगा। और अब बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने भी अब एक बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक एजेंडा फैला रखी है और कांग्रेस का पूरा मकसद ही ये है कि
ध्रुवीकरण, वोट पोलराइजेशन करना, और उसी के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि जो 3 भाषाओं का मुद्दा जिसको लेकर के लगातार इस एनईपी पॉलिसी में चल रहा था, वो उसमें हिंदी की अनिवार्यता नहीं है। ये राज्य और स्कूल ये डिसाइड कर सकते हैं कि 2 भारतीय भाषाएं होंगी और उसमें से एक जो होगी वो कोई विदेशी भाषा हो सकती है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप तमाम तरह की जिसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज स्कूल्स की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो वो कोई भी भाषा उसमें से ले सकते हैं। हालांकि अब सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को लेकर के और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के तमाम बार इस पर बवाल उठता है, बवाल मचता है, सियासत उठती है, सियासत बयानबाजियां आती हैं, लेकिन बाद में ये मुद्दा फिर थम जाता है। तो अंतोगत्वा ये मुद्दा आम लोगों के पास ही पहुंचना है, अभिभावकों के पास पहुंचना है, बच्चों को ये डिसाइड करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये एक बड़ी समस्या है, या आपको लगता है कि 3 भाषाएं जो जिस तरीके से एनईपी पॉलिसी में है वो होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।